एक ऐसा गांव किसी पहाड़ पर। एक गांव में दो भाई एक घर में अलग अलग रहा करते थे। एक भाई बड़ा भाई का नाम विक्रम था और दूसरे भाई का नाम रमेश था। बड़ा भाई विक्रम हमेशा से ही छोटी भाई रमेश से बहुत ज़्यादा जलन रखता था। इसका मुख्य कारण था कि छोटा भाई बड़ा भाई से बहुत आगे निकल चुका था, क्योंकि बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई की कमी कोताही को निकालने की वजह से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया था। और छोटा भाई रमेश सही अपने पत्नी के साथ साथ काम किया करता था हमेशा, और अपनी पत्नी निकाल चुकी थी। दोनों की गुजर बसर खेती कर कर ही हो रही थी, क्योंकि उनका घर पहाड़ पर था और वहां पर खेती का अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता था। पहाड़ पर रहने वाले पहाड़ियों लोग खेती अवध पहाड़ से लकड़ी लाकर बेचने की क्रिया किया करते हैं। ऐसे में वो दोनों भाई विक्रम और रमेश हमेशा से ही चिप्स पर ही गुजारा किया करते थे। वैसे तो आपको बता दें, पहाड़ों पर ज़्यादातर चावल और चना की खेती होती है और दोनों वहीं फसल में से किसी फसल को लगाया करते थे। एक बार की बात है, दोनों भाई अपने खेत में अलग अलग फसल लगाया करते। बड़े भाई तथा बड़े भाई के पत्नी छोटे भाई से रमेश जल रहा था। यही कारण है कि वह छोटा भाई का हमेशा नुकसान करने के बारे में सोचता रहता था, तथा उनकी पत्नी भी इसी प्रकार के कैर करते रहते थे। उसी समय दोनों ही खेत में फसल लगाने का समय हो रहा था। उसी समय बड़े भाई ने अपने खेत में चावल लगाया था और छोटा भाई ने चना की खेती की थी। फसल के कुछ दिन होने के बाद दोनों अपने खेत में तरह तरह के खाद उपाय किया करते थे, ताकि खेत में अच्छी पैदावार हो सके। क्योंकि छोटा भाई ज़्यादा मेहनती था, वह हमेशा अपने खेत में काम करता था। पिता पत्नी दोनों मिलकर और पत्नी घर में रहते थे रात में, और पति खेत में रतवाही के लिए खेत पर ही सोया करते थे। और बड़ा भाई हमेशा से ही अपने खेत में वैसे ही सभी काम को छोड़कर अपने घर चला जाता था, केवल अपने खेत में दिन के समय ही काम करने के लिए आया करता था। इस वजह से उनके खेत में पैदावार कम होती थी और वह अपने खेत में खाद तथा उपवाद बहुत कम डाल करते थे। खेत का रखवाली भी नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बदल गया और अंत में फसल कटाई का समय आ गया था। दोनों भाई ने विक्रम रमेश अपनी अपनी फसल की कटाई की तथा उसे बेचने के लिए मार्केट के लिए निकल पड़े थे। उसी समय बड़े भाई विक्रम की चावल की खेती बहुत अच्छी पैदावार हुई थी, बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए है। लेकिन छोटा भाई रमेश की फसल इतना ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने चना का बीज बोया था और चना की खेती करने था। जब दोनों भाई मार्केट पहुंचे तो बड़ा भाई विक्रम कहता है कि देखा मेरे खेत में कितना सारा चावल पैदावारी रहती हुई है। आपको बता दें कि बड़ा भाई विक्रम हमेशा से ही अपने छोटे भाई को नीचे दिखाना चाहता था। उनकी पत्नी मार्केट में कहती है कि तुम अपने खेत में चना लगाओ ना था, देखा वह कितना चना लेकर आए हो, तुम इससे तुम्हारा क्या होगा। लेकिन हम तुम्हें जब उसे बेचने की बारी आई तो बड़ा भाई विक्रम क्या चावल का दाम समान था,
तो उसे कम कीमत में लोगों ने खरीदा था, लेकिन चना की खेती कम होने के कारण चना बंद को काफी ज्यादा उचित मूल्य मिला था। इसी कारण से उसे मतलब कि छोटा भाई रमेश को अपनी चना की खेती के लिए अच्छी कीमत मिली थी, लेकिन बड़े भाई अच्छी पैदावार होने के साथ साथ उनके चावल के कम दाम लगे थे, क्योंकि जिस समय वो दोनों विक्रम और रमेश मार्केट में अपने अपने फसल बेचने के लिए गए थे, तो उसी समय की मार्केट की कीमत चावल की कीमत 12% केजी और चने की कीमत 40% किलो था। इसी कारण से बड़े भाई विक्रम को चावल उगाने के लिए बहुत कम दाम मिलता था, जबकि छोटा भाई रमेश को चना की फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। अब तो विक्रम और उनकी पत्नी अपने छोटे भाई रमेश से बहुत ज़्यादा जलने लगे थे, क्योंकि उनके छोटे भाई रमेश कम पैदावार होने के बावजूद बड़े भाई विक्रम से अच्छे पैसे की कमाई की थी। तभी बड़े भाई विक्रम उसकी पत्नी ने यह सोचा कि था कि अलग साल हुआ लोग क्यों चना की खेती करेंगे, क्योंकि इस साल उसके छोटे भाई रमेश की फसल अच्छी न होने के बावजूद भी उसे अच्छी खासा फसल मिला था। अगले साल ठीक वैसे ही करता है रमेश, तो अपने खेत में चना ही लगाता है, लेकिन उसके साथ साथ विक्रम भी अपने खेत में चना ही लगाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों की फसल तैयार होने वाला था। एक दिन की बात है, विक्रम अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अभी तक अपने छोटे भाई रमेश के खेत में नहीं किया था, क्या पता उसका फसल इस साल कैसे हो। यही सोचकर एक दिन बड़ा भाई विक्रम अपने छोटे भाई रमेश के खेत पर जाता है घूमने के लिए। जब वह अपने छोटा भाई खेत के पर पहुंचता है तो देखता है कि छोटा भाई की हर तो हरा भरा है और बेहतर फसल लगा हुआ है। इसके विपरीत जब वह अपने खेत में जाता है और देखता है तो वह अपने छोटे भाई के मुकाबले उसकी फसल बहुत कम ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही थी। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा कि रमेश को कम पता नहीं क्या करने के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। उसी समय विक्रम कहना है कि वैसे एक बाबा को जानता है जो हर किसी का तोड़ जानता है। अगर मैं उसी बाबा को मिलने जाऊंगा तो मुझे कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अगले दिन विक्रम ऐसा ही करता है। वह उसी बाबा के पास जाता है और कहता है कि मेरा भाई ऐसे ऐसे है, तो उससे भाई से संबंधित सारी कहानियां बताता है। तभी बाबा विक्रम को एक बोल में कैसे दबा देते हैं, जिससे खेत में डलने पर उनकी अनाज लोहा में बदल जाती है। एक दिन जब रमेश अपने खेत की रखवाली करते करते सो गया था, तभी चुपके से विक्रम उसके खेत में जाता है और उसके खेत में वह रखवन डाल देता है। बाबा का दिया हुआ डबल में दवाई इतना ज़्यादा असरदार था कि महाराज रात भर में ही रमेश के खेत में लगे सभी चना की फसल को लोहे में बदल दिया गया था। अगले सुबह जब रमेश उठता है और अपने खेत में देखता है तो देखते ही कि उसे खेत में सभी चना लोहा बदल गया है ना। अब तो रमेश बिल्कुल उन्होंने से लगा था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे की कमी हो गई थी और इस साल से फसल भी लोहे की हो गई थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से खेती की थी तथा बीज और हल चला में किया पैसा कहीं से बुला लिया था। रमेश सोचने लगा
है तभी जंगल के सभी आदमी तथा पहली बार विक्रम चावल की खेती तथा रमेश चना की खेती की थी।